हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लाइन एंड एंगल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण थ्योरम को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जिसमें पहला थ्योरम आता है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो यहाँ कहा गया है कि दो रेखा है, तो माना ए बी और सी डी दो रेखा है जो एक दूसरे को क्या करता है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमको दिखाना है कि शीर्षाभिमुख कोण, मतलब ये जो एंगल है, इस एंगल और इस एंगल को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। और ये एंगल जो होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो हमें दिखाना है कि अगर इसको एंगल 1 माने, इसको एंगल 2 माने, इसको एंगल 3 माने, इसको एंगल 4, तो हमको दिखाना है कि एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 2 जो है किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग गिवन अर्थात दिया हुआ में लिखते हैं कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करती है, काटती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर है। तो इसे हम लोग रिक्वायर्ड टू प्रूफ करते हैं। तो अब हम प्रूफ यानी प्रमाण की ओर जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो एओ रेखा, ये एओ रेखा जिसको हम रेड मार्किंग से दिखा रहे, रेड मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एओ रेखा किस पर स्टैंड कर रहा है, सीडी पर खड़ी है। रेखा एओ जो है सीडी पर खड़ी है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 के बराबर। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई रेखा है, इस पर कोई रेखा खड़ी हो तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है, जिसे हम लोग रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो हम यही चीज को लिखेंगे। तो रेखा एओ जो हुआ रेखा सीडी पर क्या है, खड़ी। तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, 180 के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन 1 माने, लेकिन ये हुआ किस कारण, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। तो इसे हम लोग एलपी यानी लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कहते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखें तो ये जो रेखा है ओसी रेखा, ये दिख रहा है, ओसी रेखा जो है ये किस पर खड़ी है, ए बी पर खड़ी है। ये ए बी रेखा पर ओसी रेखा खड़ी है। तो एंगल 2 और एंगल 3 का भी सम क्या होगा, हमारा 180 के बराबर होगा, वो भी एलपी यानी रैखिक कोण से होगा। तो हम लोगों ने देखा कि रेखा जो ओसी है वो रेखा ए बी पर खड़ी, तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। और ये भी किसके कारण हुआ, हमारा लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण से हुआ। ठीक है। अब दोनों में देखिए इक्वेशन 1 और 2 में, तो आप देखिएगा कि ये एंगल 1 एंगल 2 का सम भी 180 के बराबर, एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी 180 के बराबर। तो चूंकि राइट हैंड साइड हमारा बराबर है, इक्वल है 180 के, इसलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भाग होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, ये वाला भाग इस वाले भाग के इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिएगा एंगल 2 और एंगल 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारा पास क्या आएगा, एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसी प्रकार चूंकि दूसरे वाले को भाग को प्रूव करना नहीं होता है तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार जो हमारा एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हैंस प्रूफ। अब हम दूसरे थ्योरम की ओर देखते हैं। दूसरे थ्योरम में कहा गया कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर कोणों का जो प्रत्येक युग्म जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो इस थ्योरम को जानने से पहले दो मुख्य बातों को जानना जरूरी है कि अगर ये समानांतर रेखा वैसी रेखा को कहते हैं जिसको दोनों ओर साइड यानी इस साइड या इस साइड बढ़ाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, काटे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समानांतर रेखा है। और अगर ये समानांतर रेखा इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है ना, तो ये जो कोण होता है, ये वाला कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। जिससे इसको एफ की तरह से हम समझते हैं, ये उल्टा एफ होगा, ये दिख रहा है इसे, ये उल्टा एफ है। ठीक है। तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। ये अविगृहित है, माना हुआ सत्य है कि अगर दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसी का उपयोग करते हुए हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं
एल और एम, ये एल है और ये एम, दो रेखा है जिसे एक तिर्यक रेखा टी क्या करती है, काटती है। तो हमें दिखाना क्या है कि एकांतर कोणों का प्रत्येक कोण बराबर होता है। ये होता है मेरा एकांतर कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए और ये जो कोण होगा इस कोण के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 माने तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 2 क्या होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम गिवन पोर्शन को लिखते हैं। तो हम लोग गिवन यानी दिया हुआ पोर्शन में क्या लिखेंगे, एल क्या है, पैरेलल है एम के। एल जो दो रेखा वो पैरेलल है क्या, एम के, जिसे तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल रे टी जो है काटती है। तो हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ यानी सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर, एंगल 3, यानी ये एंगल इस एंगल 3 के बराबर है, ठीक है ना। और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर। देखिए जेड की जैसा आकृति बनता है, एकांतर अंतःकोण जो होता है वो जेड की तरह, या इधर देखिए तो उल्टा जेड की तरह बनेगा। तो इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ पोर्शन में आते हैं हम लोग प्रमाण में। तो आप देखिएगा कि एल पैरेलल है क्या, एम के, ऐसे टी क्या करती है, काटती है। तो इसलिए एंगल 3 जो होगा वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5। दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। देखिए ये एफ, उल्टा एफ बन रहा, देखिए ये एफ जो होता है वो क्या कहलाता है, इसे ये आकृति जो बने ये एफ जैसा, तो दिख रहा है ये एफ है, उल्टा एफ अगर देखिएगा तो ये क्या हो गया, उल्टा एफ आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा संगत कोण होता। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल 3 जो है ये किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर है। इसे हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। लेकिन आया किस कारण, ये हुआ हमारा संगत कोण, जिसे हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि ये जो एंगल आपका 5 है वो किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर। अभी हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात जाने कि अगर एक्स जैसा आकृति बने तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 1 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पुनः, ये जो एंगल 1 है वो किसके बराबर हो गया, एंगल 5 के बराबर हो गया। ये है इक्वेशन 2 जिसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। यानी अभी हम लोग क्या देखे, एंगल 3 बराबर एंगल 5, ये हो गया संगत कोण, और एंगल 5 जो है किसके बराबर है, एंगल 1 के, ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। तो समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखें तो क्या होगा, ये 5 और 5 क्या है बराबर, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हमारा इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल होगा। से हम लोग क्या देखें, ये राइट हैंड साइड वाला इक्वल है, तो ये वाला क्या हो गया, एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 2 क्या हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया। इस प्रकार जो थ्योरम में जो रिक्वायर्ड पोर्शन था वो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब अगले थ्योरम को देखते हैं। ये जो थ्योरम है, जो अभी थ्योरम प्रूव किए थे, दूसरा थ्योरम का जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। इसलिए से क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, ठीक है। तो यदि एक तिर्यक रेखा दो सरल रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर कोणों का एक युग्म क्या हो, समान हो, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। तो एक चीज इसको प्रूव करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि अगर दो रेखा है ना, अगर ये दो रेखा एक दूसरे को ऐसे काट रहा है कि इसका संगत कोण हमने बराबर कर दिया, यानी ये कोण के क्या हो गया, बराबर, तो ये दोनों जो रेखा होगा ये क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। एकदम जस्ट अपोजिट हुआ। पहले हम लोगों ने क्या किया कि अगर ये दो समानांतर रेखा इसको एक तिर्यक रेखा काटा तो इसका संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों कोण ही बराबर हो तो ये जो रेखा होगा, ये रेखा जाओ क्या होगा, हमारा समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एल और एम क्या है, दो रेखाएं हैं, जिसे एक तिर्यक रेखा टी इस प्रकार काटती है कि इसके एक युग्म का जो एकांतर अंतःकोण है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 2 का। दिख रहा है ये जेड जैसा आकृति बन रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये जेड है, इसे आप पहचान लीजिए, अगर जेड है तो वो क्या है, एकांतर अंतःकोण के जैसा दिखा रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर है। तुमको दिखाना है कि जो एल रेखा होगा वो किसके समानांतर होगा, एम के समानांतर होगा। तो चलिए गिवन पोर्शन लिखते हैं।
तो यहाँ आप देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग गिवन में, एल तथा एम दो क्या है रेखाएं जिसे तिर्यक रेखा टी, ये जो टी है इस प्रकार काटती है कि एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है हमें, तो हमें सिद्ध करना है कि एल जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा एम के। तो हम इसका प्रूफ यानी प्रमाण लेते हैं। तो हमको इस पैरेलल लाइन को प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि नहीं, एक संगत कोण क्या हो जाएगा का युग्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए तो यहाँ देखिएगा कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। एंगल 1 जो होगा वो आपका एंगल 3 के क्या है, बराबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ क्या हुआ, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर, ये एंगल 1 एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, जिसे हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। किंतु दिया हुआ क्या है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर है, एंगल 2 के। ये कहां से आया, हमारा गिवन वाले पोर्शन से आया, वो आपका दिया हुआ था। तो आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन एंगल 1 क्या है, बराबर। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2। तो एंगल 3 कहाँ है, यहाँ, एंगल 2 जो है यहाँ। तो ये कैसा कोण है, ये संगत कोण है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या माने, एंगल जो 3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। किंतु ये है क्या है, ये संगत कोण। इसको क्या कहते हैं हम लोग, संगत कोण कहते हैं। जब ये रेखा में ये संगत कोण ही बराबर हो गया तो मेरा मेन पर्पस क्या हो गया, फुलफिल हो जाएगा, यानी एल जो हो जाएगा अब किसके पैरेलल हो जाएगा, एम के पैरेलल हो जाएगा। हैंस प्रूफ। इस प्रकार से हमारा ये थ्योरम भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम लोग अगले थ्योरम को देखते हैं। तो इसका जो चौथा थ्योरम बोलता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक। संपूरक मतलब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण। यानी हमको दिखाना है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ एल और एम, ये एल और एम दो क्या है, समानांतर रेखा, जिससे एक तिर्यक रेखा क्या करती है, टी काटती है। तो हमें प्रूव क्या करना, एक ही ओर के अंतःकोण मतलब ये और ये कोणों का जो योग होगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा, 180। उसी प्रकार एंगल जो ये है 3, ठीक है ना, और ये 4, ये 3 और 4 का भी सम क्या होगा, 180। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर भी 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर भी क्या होगा, 180। तो चलिए हम लोग गिवन पोर्शन को लिखते हैं। तो गिवन पोर्शन में हम क्या लिखेंगे, एल क्या है, पैरेलल है एम, जिसे तिर्यक रेखा क्या करती है, टी काटती है। तो हमें पहला क्या प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी ये सेम साइड का अंतःकोण हुआ का सम क्या होगा, 180। और दूसरा प्रूव करना है कि एंगल 3 यानी ये 3 और 4 का भी सम क्या होगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग प्रूफ यानी प्रमाण पोर्शन में अब जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि चूंकि एल पैरेलल है एम और टी से क्या करती है, काटती है। तो हम लोग को पहले पता है कि अगर दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसका संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल 2 यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा। दिख रहा है ये एंगल 2 एंगल 5, एफ जैसा बन रहा ना करती, ये एफ है। तो ये एंगल 2 क्या होगा, एंगल 5 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ जो एंगल 2 है वो किसके बराबर हो गया, 5 के, संगत कोण। इसे हम लोगों ने क्या माना, इक्वेशन 1। अब यहाँ आप देखिएगा तो ये जो रेखा एल है, यहाँ देखिए ये रेखा एल, ये रेखा जो एल है वो टी पर क्या खड़ी है, दिख रहा है ये टी पर खड़ी है। तो ये दोनों एंगल का सम हम लोग जानते हैं कि अगर इस रेखा पर कोई रेखा खड़ा है तो दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 लीनियर पे। तो इस चूंकि यहाँ एल रेखा टी पर खड़ी, इसलिए एंगल 1 और एंगल 5 का भी सम क्या होगा, हमारा 180 के बराबर होगा। हम लोग क्या लिखे, रेखा एल जो है वो टी पर खड़ी है, स्टैंड करती है। तो एंगल 5 और एंगल 1 का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा 180 के बराबर। एंगल 1 प्लस एंगल 5 जो हो गया हमारा 180 के बराबर हुआ। ये किस कारण हुआ, हमारा लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण के कारण हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखें एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 5 का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि एंगल 1 प्लस 5 का वैल्यू यहाँ रख दिए 2 बराबर क्या आ गया, 180। और यही हमको सिद्ध न करना था। तो इस प्रकार से ये पोर्शन क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया।
इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दूसरे भाग को बता सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 का भी सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो हमारा जो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो गया, 180 के बराबर। और इस प्रकार से ये हमारा थ्योरम सिद्ध हुआ। ठीक है, अब अगला थ्योरम देखते हैं। अगर अभी तक हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब अगले थ्योरम 5 में देखते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म क्या है, संपूरक है, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। तो हमने पहले ही बताया कि समानांतर रेखा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको संगत कोण बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए इसके फिगर की तरह से समझते हैं कि इसमें क्या दिया है और क्या करना है। तो इस थ्योरम में दिया गया कि ये दो रेखा है, एल और एम क्या है, दो रेखा, समानांतर रेखा नहीं है। और एक क्या, ये टी तिर्यक रेखा है। इसको इस प्रकार काटता है कि एक ही ओर का, इस साइड का जो अंतःकोण, ये अंतःकोण है ना, इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 180 के बराबर है। तो हमको दिखाना है कि दोनों रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। तो समानांतर के लिए हमें क्या करने पड़ता है, संगत कोण, मतलब ये दो को हम इस कोण के अगर बराबर कर दे तो क्या हो जाएगा, रेखा समानांतर हो जाए। चलिए गिवन पोर्शन को लिख लेते हैं। तो गिवन दिया हुआ क्या कि एल और तथा एम क्या है, दो रेखाएं हैं। ठीक है ना, जिसे तिर्यक रेखा टी इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर के अंतःकोण यानी एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना हमें, सिद्ध क्या, एल जो होगा हमारा किसके पैरेलल होगा, एम के पैरेलल होगा। ठीक है ना, अब प्रूफ में लिखते हैं हम लोग। तो इसे प्रूव करने यानी प्रमाण के लिए जो पहला वाला पोर्शन जो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 से हम लोग क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर आप देखिए रेखा जो एल है, ये जो रेखा एल है वो किस पर खड़ा है, टी पर खड़ा है ना जी, दिख रहा है ना एकदम साफ। देखो रेखा एल जो है ये टी पर खड़ा है। तो एंगल 1 और एंगल 3 का जो सम, दो तक ले चुके थे तो ये 3 होगा। तो एंगल 1 और एंगल 3 का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। भी हमने बताया इसे क्या कौन कहते हैं, रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो रेखा एल किस पर खड़ा हो गया, रेखा टी पर। तो 1 और 3 का जो सम होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, 180, इक्वेशन 2। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण। तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड वाला पोर्शन अगेन क्या हो गया, इक्वल हो गया, 180 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन भी क्या होना चाहिए, बराबर होगा ही होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर, यानी ये भाग इस वाले भाग के बराबर हो गया। और एंगल 1 और एंगल 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये खत्म हो गया तो क्या बचा मेरे पास, एंगल 3 बराबर क्या आ गया, एंगल 2। यानी ये एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 2। ये कैसा कोण है, संगत कोण है, किंतु ये संगत कोण है। और जब ये संगत कोण हो गया तो ये जो रेखा होगा एल क्या हो जाएगा, पैरेलल किसके हो जाएगा, एम के हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, जिस प्रकार से थ्योरम हम जो बता रहे हैं उसे आप स्कूल में इसी पर्पज से लिखिए, एकदम इसी तरीका से लिखिए, एकदम आपको सटीक और इजी होगा लिखने में भी और समझने में भी। अब अगले थ्योरम को देखते हैं। तो ये जो थ्योरम 6 है इसमें बोला जा रहा है यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर हो, यानी दो रेखा जो एक ही रेखा के क्या है, समानांतर हो, तो वे रेखाएं क्या होती है, आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। तो पहले इसे समझते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। मान लीजिए कि ये रेखा हमारा क्या है, एम है, ये रेखा क्या है, एम है, और इस रेखा के समानांतर यानी रेखा के समानांतर क्या है, एल, यानी एम किसके समानांतर, एल के, यानी ये रेखा था एम और इसके समानांतर एक रेखा क्या है, एल, यानी एल क्या हो गया, एम के समानांतर। और फिर बोलता है एक रेखा और है एन, और ये रेखा जो एन है वो भी किसके समानांतर है, एम के बराबर, यानी एल, एम जो है एल के भी समानांतर हो गया और एम जो है एन के भी समानांतर है। तो हमको दिखाना है कि एल रेखा जो होगा एन के क्या होगा, समानांतर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तिर्यक रेखा टी से काटते हुए खींचेंगे। तो एक तिर्यक रेखा टी से काटा, तो अब गिवन पोर्शन को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एल जो है किसके पैरेलल है, एम के, और एम किसके पैरेलल है, एन के पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो रेखा एल होगा वो एन के क्या होगा,
पैरेलल होगा, यानी एल जो होगा वो पैरेलल होगा एन के पैरेलल होगा। तो अब प्रूफ यानी प्रमाण में जाते, तो प्रमाण के लिए देखिए सबसे पहले एल किसके है, पैरेलल एम के। इस वाले पोर्शन को अगर हम हटा दे तो दिखेगा क्या, एल जो है हमारा क्या है, एम के पैरेलल। तो ये जो एंगल 1 होगा ये एंगल 2 के इक्वल होगा ना जी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, संगत कोण। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो हम यही चीज को लिखेंगे यहाँ, चूंकि एल क्या है, पैरेलल है एम, ऐसे तिर्यक रेखा टी काटती, इसलिए एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, और क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, हमारा संगत कोण है। इसी प्रकार अगर आप देखें एम पैरेलल है एन, वैसे फिर तिर्यक रेखा टी काटती है, इसलिए जो 2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर होगा। ये पोर्शन को अगर हम झाँक दे तो क्या हो जाएगा, 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के इक्वल होगा। इसी को हम लोग लिखते हैं अगले स्टेप में। तो इस प्रकार हम देखें कि एम क्या है, पैरेलल है एन के, और इसे तिर्यक रेखा टी काटा, तो ये एंगल जो 3 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1 और 2 से अगर देखें तो ये दोनों राइट हैंड साइड वाला मेरा क्या इक्वल है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 के। इसलिए एंगल 1 क्या होगा, एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या पाते हैं, ये जो एंगल 1 है वो किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर होगा। अगर आप देखो इसको इस स्टेप से तो आपको दिखेगा कि ये जो एंगल 1 है वो किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के क्या है, इक्वल हुआ। ये एंगल 1 एंगल 3 के। तो ये कैसा कोण है, ये 2 रेखा है, इसको काट रहा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटा, तो एक किसके बराबर, एंगल 3। ये कैसा दिख रहा है, संगत कोण के बराबर है। तो किंतु ये संगत कोण हो जाएगा, इसलिए एल किसके पैरेलल हो जाएगा, एन के। और यही भाग हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्या हो गया, ये संगत कोण है, इसलिए एल जो हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, एन के पैरेलल हो जाएगा। ये एल जो हुआ हमारा एन के भी पैरेलल हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सत्यापित करना था। तो ये लाइन और एंगल्स के ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो पहला थ्योरम था। और इन 5 में से कुछ ना कुछ अल्टरनेट आता ही रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर भी करें, जिससे ये अधिक से अधिक बच्चों को पहुंच में आ सके। थैंक यू।